सिंहमाली, बीकानेर, राजस्थान से। हमारा जो प्रश्न पत्र है बीएड द्वितीय वर्ष का ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसका आज 14वां व्याख्यान है। इससे पहले मैं 13 व्याख्यान दे चुका हूँ। 14वें व्याख्यान में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे ज्ञान और विश्वास में अंतर, अर्थात व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। विद्यार्थियों, विश्वास क्या है? विश्वास अर्थात भरोसा, यकीन, एतबार, यानी श्वास शब्द में जब वी उपसर्ग लग जाता है तो वह विश्वास बन जाता है, जिसका अर्थ है भरोसा करना, एतबार करना, यकीन करना। विद्यार्थियों, एक माँ जब अपने बेटे को डांटती है तो बेटे को डांटने के पश्चात भी बेटा माँ की गोदी में वापस आता है। यह है एक पुत्र का अपनी माँ के प्रति विश्वास। एक बेटी जब अपने पिता की अंगुली पकड़कर चलना सीखती है तो उसे इस बात का बिल्कुल भय नहीं रहता कि कहीं वह चलते चलते गिर न जाए। यह है एक बेटी का अपने पिता के प्रति विश्वास। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर हो जाता है। यह होता है एक सहपाठी का दूसरे सहपाठी के प्रति विश्वास। विद्यार्थियों, हमने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता को बहुत अच्छी तरह से देखा है, समझा है, सुना है, जिसमें गरीब सुदामा अपने मित्र से सहायता प्राप्त करने के लिए द्वारिका गया और बोला कि अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो अमीर दोस्त भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव अपने दोस्त के लिए दौड़ता हुआ आया और उसे अपने गले से लगाया और बिना कुछ सुदामा के मांगे उसने सब कुछ न्योछावर किया। विद्यार्थियों, यह है एक दोस्त का दोस्त के प्रति प्रेम, एक दोस्त का दोस्त के प्रति विश्वास। एक लड़की जब विवाह बंधन में बंध जाती है तो वह अपना पीहर, अपना मायका छोड़ करके एक नए घर में प्रवेश करती है। यह है एक पत्नी का अपने पति के प्रति विश्वास। बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों से हमेशा यह आशा रखते हैं कि वो उनके बुढ़ापे की लाठी बने, उनके बुढ़ापे का सहारा बने। यह है एक बुजुर्ग माता पिता का अपने बच्चों के प्रति विश्वास। विद्यार्थियों, हम बचपन से लेकर के आगे बढ़ने तक अनेक प्रकार के ऋण से बंधे हुए रहते हैं। एक शिक्षार्थी को जब कोई शिक्षक पढ़ाता है तो वह शिक्षार्थी उस शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु को हूबहू समझता है। यह है एक शिक्षार्थी का शिक्षक के प्रति विश्वास। विद्यार्थियों, 5 प्रकार के ऋण हमारे जन्म में कहलाते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण और राष्ट्र ऋण। हम जब पढ़ लिख करके बड़े होते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने माता पिता के प्रति, हम अपने गुरु के प्रति, हम अपने परिवार के प्रति, हम अपने समाज के प्रति और हम अपने देश के प्रति जितने भी हमारे एहसान हैं, जितने भी हमारे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को हम निभाएं और इस देश की सेवा करें। यह है एक देश के प्रति हमारा प्रेम और विश्वास। तो विद्यार्थियों, एतबार, भरोसा और विश्वास। सबसे पहले विश्वास स्वयं पर होना चाहिए। स्वयं पर किया गया विश्वास आत्मविश्वास कहलाता है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम कभी भी हारेंगे नहीं, हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं और कभी भी असफल नहीं होंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में आज मैं आपको ज्ञान और विश्वास में अंतर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अंतर के आधार में प्रथम अंतर का आधार है अर्थ। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा बोध होना, जबकि विश्वास में श्वास धातु में वी उपसर्ग लगने से विश्वास शब्द बना, जिसका अर्थ है यकीन, भरोसा, एतबार और निश्चित धारणा। इसी क्रम में दूसरा अंतर का आधार है सत्यता।
विद्यार्थियों, ज्ञान में सत्यता का समावेश होता है, जबकि विश्वास में सत्यता हो भी सकती है और नहीं भी। यदि विश्वास में सत्यता होती है तो हमें उस कार्य को करने में एकदम पक्का इरादा और पक्का यकीन और पक्का भरोसा होता है। लेकिन अगर विश्वास में असत्यता का समावेश होता है तो वह विश्वास नहीं कहलाता, उसे विश्वासघात कहते हैं। हम किसी पर विश्वास करें और वह व्यक्ति हमारे साथ घात कर दे तो वो विश्वासघात कहलाता है, जिससे मन को, आत्मा को और शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है घटना। विद्यार्थियों, विश्वास सकारात्मक और नकारात्मक घटना के घटित होने पर कम अथवा अधिक हो जाता है, लेकिन ज्ञान का किसी घटना से कोई संबंध नहीं होता। यदि विश्वास सकारात्मक है तो अधिक रहेगा विश्वास हमारे दूसरे के प्रति, और यदि विश्वास का क्षेत्र नकारात्मकता की ओर अग्रसर हो जाता है तो वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसी प्रकार से अंतर का आधार अगला है कल्पना। किसी ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कल्पना का समावेश नहीं होता, जबकि विश्वास में कल्पना का समावेश होता है। वो कल्पना के सागर में डूबा रहता है विश्वास, क्योंकि यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होता है। अगला अंतर का आधार है सार्वभौमिक। विद्यार्थियों, ज्ञान हमेशा सार्वभौमिक होता है, यह स्वयं सिद्ध है, सब जगह लागू होता है, जबकि विश्वास व्यक्तिगत होता है। हित, अगला अंतर का आधार है हित। विद्यार्थियों, ज्ञान सर्वहित पर आधारित है, जबकि विश्वास व्यक्तिगत हित पर आधारित है। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति एक के लिए बहुत अच्छा है और वही व्यक्ति दूसरे के लिए बहुत खराब। क्यों? क्योंकि विश्वास की बात होती है, क्योंकि व्यक्ति में राम और रावण दोनों विद्यमान हैं। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस समय कौन सा रूप धारण करे। यदि व्यक्ति राम के चरित्र में अपनी भूमिका निभाता है तो विश्वास अधिक होगा, और यदि व्यक्ति रावण के रूप में अपने भूमिका को निभाता है तो विश्वास घात होगा। इसी क्रम में अगला अंतर का आधार है क्षेत्र। ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञान कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थिति से, परिस्थिति से हमें प्राप्त होता रहता है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, यह पूरे समुदाय पर लागू होता है। जबकि विश्वास व्यक्तिगत होने की वजह से इसका क्षेत्र ज्ञान की अपेक्षा सीमित होता है। अगला अंतर का आधार है वैज्ञानिकता। विद्यार्थियों, ज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश होता है, जबकि विश्वास में वैज्ञानिकता को कोई स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि विश्वास प्रेम पर आधारित है, विश्वास भाव पर आधारित है, विश्वास एहसास पर आधारित है। इसमें वैज्ञानिकता का कहीं कोई समावेश नहीं होता। अगला अंतर का आधार है क्रिया। विद्यार्थियों, ज्ञान एक अंतिम क्रिया है, जबकि विश्वास एक प्रारंभिक क्रिया है। इसी क्रम में समाप्ति अथवा नष्ट। ज्ञान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता, ज्ञान स्वयं सिद्ध है, सार्वभौमिक है। जबकि विद्यार्थियों, विश्वास तब समाप्त हो जाता है जब कोई व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात कर ले। विश्वासघात करने की स्थिति में हमारे मन को दुख पहुंचता है, हमारी आत्मा को दुख पहुंचता है, हमारे शरीर को क्षति होती है। इसलिए हम जब किसी व्यक्ति पर विश्वास करें तो बड़ी सटीकता से और बड़ी सोच समझ करके करें, क्योंकि विद्यार्थियों, हम अखबार की सुर्खियों में हर रोज पढ़ते हैं कि किस प्रकार एक विद्यार्थी के साथ विश्वासघात होता है, किस प्रकार एक पत्नी के साथ विश्वासघात होता है, किस प्रकार माता पिता के साथ विश्वासघात होता है, किस प्रकार एक शिक्षक के साथ विश्वासघात होता है, किस प्रकार एक शिक्षार्थी के साथ विश्वासघात होता है। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है। हम जब तक एक दूसरे को सही रूप से नहीं परखेंगे, सही रूप से नहीं पहचानेंगे, सही रूप से व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ विश्वासघात होता रहेगा। हमें
अंदर अपने अंदर झांक करके यह देखना है कि हम कितने सही हैं। हम व्यक्तिगत हित को तिलांजलि देकर के सर्वहित की बात करें, सभी के सुख की बात करें, तभी हम दूसरों के लिए विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो विद्यार्थियों, यह था ज्ञान और विश्वास में अंतर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। इसी क्रम में आप हमसे आगे इस लिंक से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।